दोस्तों नमस्कार। मैं कानपुर देहात के बरौर कस्बे में खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सुखदेव सिंह सूर्यवंशी ने एक ये कार्यक्रम चलाया है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, जो 2525वां जन्मदिन के रूप में आज मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कई लोगों ने बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की है। तो वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, तो हम देखते हैं कि इसमें इनसे बात करते हैं कि क्या पूरा उन्होंने जो ज्ञान जो ग्रहण किया है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या ज्ञान ग्रहण किया है। हाँ जी, क्या नाम है जी भाई साहब आपका? सुखदेव सिंह सूर्यवंशी। सुखदेव सिंह सूर्यवंशी जी। आप ये बताइए कि आपने ये जो बुद्ध पूर्णिमा अवसर पर ये कार्यक्रम करा रहे हैं जी, आपने बहुत लंबा चौड़ा झंडा फहराया है। ये कितना लंबा चौड़ा झंडा है भाई साहब? आज मैंने ये भगवान बुद्ध के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारत का सबसे बड़ा पंचशील झंडा फहराया है, जिसकी लंबाई 275 फीट 5 इंच की है और इस चौड़ाई 15 फीट 6 इंच की है। यानी इतिहास में इस झंडे को दर्ज करने के लिए इतना लंबा इतना चौड़ा झंडा आपने फहराया है। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि आज आपने ये बाल भी घुटाए हैं, इसका क्या कारण है? देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये पंचशील झंडे की बात हो रही थी। ये भारत का सबसे बड़ा पंचशील झंडा है और पंचशील झंडा ये भारत से ही ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और आज मैंने यहाँ पर कई साथियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, हिंदू धर्म को त्याग दिया है, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके तहत लोग कहे तो देते कि SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोग हिंदू। देखिए, धर्म तो होता है धारण करना, ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। जो इंसानियत का पार्ट होता है उसको धारण करना ही उसको धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा हो सकता है कि आपकी दृष्टि में कुछ और हो, तो मैं धर्म की कोई बुराई और कोई भलाई करने की बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने ये जो सर घुटाया है, आपने इसमें बौद्ध धर्म में आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे ये उद्देश्य है कि समाज को नई दिशा दे सके, समाज को समझा सके। अच्छा, एक प्रश्न और है हमारा कि जैसे जो मास्टर समय पे नहीं होता है तो उसका ज्ञान कैसे समझ में आता है? इस समय भगवान बुद्ध को 2500 वर्ष हो चुके हैं शरीर छोड़े हुए, तो उनका ज्ञान कैसे कायम चल रहा है? कैसे का है आपके उनका ज्ञान जो उन्होंने दिया था, क्या वो ज्ञान ही हमारी समाज को दिया जा रहा है जो उन्होंने दिया था? प्रयास वही मैं कर रहा हूँ। आज प्रयास अलग बात होती है, जो लिया जाता है वो क्या वही ज्ञान आपको मिला हुआ है? वही ज्ञान आज पूज्य भंते जी के द्वारा उन्होंने उनका जो इतिहास बता रहा है हमारे बुद्ध भगवान का, वो इतिहास ये बता रहा है उन्होंने एक अदृश्य शक्ति है, आदि शक्ति है, जो सारे संसार को चला रही है। समय समय पे वातावरण बदल रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, सुबह से शाम हो रही है, और जो फसल हैं अपने अपने समय पे तैयार हो रही। ये कोई शक्ति है जो हमारे हिंदुस्तान को नहीं, आल विश्व को कन्वर्ट किए हुए चला रही है, अपनी शक्ति से चला रही है। क्या उस शक्ति का दिग्दर्शन आपके धर्म में होता है? देखिए, ऐसा है, महामना भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियमानुसार संसार में जो भी होता है प्रकृति के नियमानुसार होता है। ईश्वर से कहना ये तो मेरे हिसाब से नहीं, ये तो तथागत ने भी कहा था। आदि शक्ति का कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ईश्वर कह दिया है। उस आदि शक्ति कहिए जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, संसार में चल रही है, वातावरण को बदल रही है, अणु से अणु और बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज को क्रिएट कर रही है, संचालित कर रही है। हमारे ऐसे तारे हैं जो इतनी दूर पे हैं जिनका प्रकाश जमी पे नहीं आया, उनको क्रिएट किए हुए हैं, सूरज चांद को क्रिएट किए हुए हैं। मैं इस शक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इस व्यक्ति विशेष या नाम सूचक से बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, प्रकृति के नियमानुसार इस संसार में एक
अगले की कोई शक्ति तो है ही है, उसको मैं भी मानता हूँ कि शक्ति नहीं है, शक्ति है। मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, बार बार आना जाना, तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियमानुसार हर जीव जंतु को यहाँ पर आना और जाना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसी तो शक्ति है जिसके माध्यम से हमारा जन्म होता है। हमारा भी यही प्रश्न है, जो शक्ति है हम यदि उस शक्ति का विश्लेषण कर सकते हैं तब जब हम इस शक्ति को जान सकते हैं। अब जानने के लिए क्या आपका ज्ञान हमें इसमें सहयोग करेगा? देखिए भाई साहब, ऐसा होता है कि यदि हमने उस देखा होता या पढ़ा होता जी, अभी तक ना किसी ने देखा है ना पढ़ा है, क्योंकि ये हमारे सवाल जवाब का सवाल नहीं है कि किसी ने नहीं देखा। भाई देखिए, हमने हवाई जहाज नहीं चलाया है, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति ने बहुत हवाई जहाज चलाया है, तो इसलिए हम ये ठेका तो नहीं ले सकते कि विश्व में किसी ने नहीं देखा। देखिए, भगवान बुद्ध ने ही देखा था, कबीर ने ही देखा था, मीरा ने ही देखा था, ठीक, शिबरी ने ही देखा था। जिन्होंने देखा उनके माध्यम से मैं शिक्षा ले रहा हूँ। बिल्कुल, ये ठीक है। जिन्होंने देखा, महामना भगवान गौतम बहुत बुद्ध, सुंदर, कबीर साहब, संत सोमड़े रविदास जी, ऐसे तमाम महापुरुष हैं जो बहुजन समाज में जन्मे, उन्होंने देखा, उनके द्वारा मैं शिक्षा ले रहा हूँ। दोस्तों, ये जो हमारी चर्चा हुई, ये चर्चा ही है हमारे समाज को कि हम अंधविश्वास से अलग हो जाएं। यही हमारी शिक्षा होगी, यही हमारा धर्म होगा, यही हमारा संघर्ष होगा, यही हमारा बुद्ध की शरण होगी। क्योंकि जो समाज है हमारा, वो समाज 90% समाज हमारा नशे में डूबा है, 90% हमारा समाज जो है गर्त की ओर जा रहा है, हमारा समाज डूबता चला जा रहा है। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। तो आओ, अगर हमें धर्म कायम करना है इस हिंदुस्तान में, भारत में, तो फिर हमें क्रूतियों से लड़ना होगा।